जरते से बाचेहु काहू न कीनी गुहार। विषय विषय के खाहेहु रात दिवस मिल झार। संसारी मनुष्यों को यह समझ नहीं पड़ती कि माया की मार कठिन है, वह अंत में लुप्त हो जाने वाली है। किसी को ऐसा विश्वास नहीं होता। मनुष्य की मौलिकता है विवेक विचार से जीवन बिताना, परंतु माया के मोह में पड़कर लोग इसे खो देते हैं। लोग वासना के प्रभाव को काट नहीं पाते। हे मानव, आज तू अपना कल्याण कर सकता है यदि तू अपने कल के भरोसे पर छोड़ता है तो अपना अकल्याण कर रहा है। संसार के बड़े बड़े राजे महाराजे सारी माया यहीं छोड़कर और केवल अपने कर्मों की गठरी लाद कर यहाँ से चले गए। माया की भूल भुलैया में पड़कर बेचारे सहज ही विवेक खो बैठते हैं। हे भाई, माया के लाभ के व्यह मोह में पड़ने से आत्मकल्याण की हानि होगी। योगी मानते हैं कि परम तत्व का निवास त्रिकुटी के मध्य में रहता है और उसको पाने के लिए वे योग साधना करते हैं, परंतु उनमें से जिनकी बुद्धि मलिन रहती है उनका मन विषय में लीन हो जाता है। ऐसे लोगों को विष्णु जी ने या सदाचारियों ने कहा कि तुम लोग पहले जाकर अष्टमैथुन एवं विषय शक्ति का पूर्णता त्याग करो। तब सनकादिक ने तत्व विचार किया। वे इस प्रकार खुश हुए जैसे गरीब को पड़ा हुआ धन मिल जाए। संसार में उनकी मर्यादा तथा महिमा हुई और उन्हें बड़ा सुख लगा। इस हिसाब से मानो उनके सारे भ्रम मिट गए। परंतु विवेक से देखने पर पता चलता है कि इस विचार से जन्म मरण का दुख नहीं दूर हो सकता। माया के मोह में पड़कर एक आदमी मर रहा है और दूसरा उसी में उलझने के लिए सोच रहा है। यह कोई नहीं बताता कि जो लोग माया मोह की भूल भुलैया में पड़कर मर गए वे धोखे में चले गए। जो लोग जीवित रहते हैं उनको जगत भोगों की झूठी आशा लगी रहती है। जन्म मरण के ताप में जलते जलते यह जीव बचने की भूमिका मानव शरीर में आता है, परंतु कोई सतगुरु की शरण में जाकर पुकार नहीं करता, बल्कि लोग विषय स्वरूप विषयों को ही रात दिन जमकर भोगने में लगे रहते हैं। द्रव्य है द्रव्य अर्थात धन दौलत। जब किसी तरह इसका नाश होता है तब मोहग्रस्त आदमी को बड़ी चोट लगती है। इच्छित वस्तु के नाश की चोट बड़ी करारी होती है। धन की मार से आदमी रात दिन घुलता रहता है, परंतु संसारी आदमी को यह समझ नहीं आती कि ऐसे दुखदायी माया में हम आसक्त ना हों। धन तो सत उपयोग करने की वस्तु है, मोह करने की नहीं है। धन दौलत एवं संसार के प्राणी पदार्थों में हम चाहे जितनी ममता करें, परंतु सो तो शेषो जाए लुकाई। वे तो अंत में नष्ट होंगे ही। सारे संग्रहों का अंत विनाश में है, सारी उन्नतियों का अंत पतन में है, सारे संयोग का अंत वियोग में और जीवन का
अंत मरण में है। इसे कौन रोक सकता है, परंतु आदमी इस संभावित विनाश पर विश्वास नहीं करता। वह घर में लगी आग को नहीं देख पाता। मनन करने से यह प्राणी मनुष्य है। मनन का अर्थ है विचार विवेक। मनुष्य की मौलिकता उसके विवेक में है। मनुष्य जड़ चेतन कर्तव्य अकर्तव्य गृह त्याज्य का विवेक कर ऐसा जीवन जिए जो उसके साथ दूसरे के लिए कल्याणकारी हो। यही मनुष्य की मौलिकता है, यही मनुष्य की मनुष्यता है। परंतु माया मोह तथा इंद्रियों के भोग में उलझकर मनुष्य अपने को खो देता है। आए थे हरि भजन को ओटन लागे कपास वाली कहावत चरितार्थ करता है। ऐसे लोग यम की बाड़ी कैसे काट सकते हैं। वासना यम है, बाड़ी उसका प्रभाव है। जो विवेकहीन होकर दुनियादारी में उलझेगा उसकी वासना का प्रवाह कहाँ रुक सकता है। भोगी बनकर आशा तृष्णा से कहाँ छूटी। आजू काज जो काल अकाज, यह विशेष ध्यान देने योग्य बात है। भूत चाहे जितना आकर्षण रहा हो वह मर चुका है। वह भविष्य का हमें कुछ पता नहीं है। वर्तमान ही हमारे हाथों में है। हमें चाहिए कि हम वर्तमान में अपना कल्याण करें। आज हम अपनी कल्याण साधना कर सकते हैं। आने वाले कल के भरोसे में तो अपने को खोना है। कौन जानता है कि कल क्या होगा। इसलिए सतगुरु ने भी कहा है, जो कल करना है उसे आज करो और जो आज करना है उसे अभी करो। पल में तो प्रलय हो जाएगी, फिर कब करने का अवसर आएगा। बड़े बड़े राजे महाराजे संसार से चले गए, वे क्या ले गए। पूछा गया कि पुराण क्यों लिखे गए। उत्तर दिया गया, जिसने सूर्यवंश और चंद्रवंश के इक्ष्वाकुक जनहू मंथा सागर और रघु के जो सबके सब नाश को प्राप्त हो चुके हैं, उनके वंशों के जो अब नाम शेष रह गए हैं और उन महाबलशाली दुर्द विक्रम और अपरिमित वैभव वाले राजर्षियों के, जिन्हें और भी उग्र शक्ति वाले काल ने पचाकर केवल कथा मात्र बना दिया है। चरित्र सुने हैं, उस व्यक्ति के मन में ज्ञान का उदय होगा और वह अपनी संतान स्त्री गृह द्वार भूमि और धन में ममता न करेगा। मोहग्रस्त बने ये दीन जीव सहज ही अपनी विवेक शक्ति खो देते हैं। आत्मकल्याण और पर कल्याण के लिए मानव जीवन के क्षण क्षण दोहन करने योग्य है, परंतु ऐसे रत्न समय को मनुष्य अनर्थकारी विषय स्वाद और बकवाद में गंवा देते हैं। जो संसार का ज़्यादा लाभ लेना चाहेगा उसकी हानि होनी है। जो संसार को समेट कर रखना चाहेगा वह अपने आप को खो देगा। भोगों के मिथ्या आनंद का इच्छुत चिंतन आनंद से वंचित रहेगा। विषय विरक्त व्यक्ति जो जन सदा आनंद रह सकता है। नाक के ऊपर तथा दोनों भौहों के बीच जो त्रिकुटी कहते हैं, योगी लोग कहते हैं कि यहाँ इंगला पिंगला तथा सुषुम्ना
तीनों नारियों का संगम है। योगिक भाषा में यह त्रिवेणी है। योगी लोग मानते हैं कि यहाँ परम तत्व का निवास है। वे मुद्रा कर यहाँ ध्यान लगाते हैं। अपने चेतन स्वरूप के पृथक त्रिकुटी में किसी परम तत्व की बात है तो केवल कल्पना ही है, परंतु उसमें एकाग्रता भी उसी की होगी जो विषयों से विरक्त है। ओछी मति वालों का चंद्रमा डूब जाता है। चंद्रमा मन का देवता माना गया है। चंद्रमा से मन अर्थ है। अभिप्राय है कि विषयों में प्रियता ओछी मति का लक्षण है और ऐसे विषय शक्तों का मन विषयों में लीन होगा ही। विषय लीन व्यक्ति साधना लीन नहीं हो सकता। कहा है कबीर, मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। इसलिए विष्णु भगवान ने साधकों से कहा है कि तुम पहले अष्ट मैथुन को जीतो। विषय स्मरण, विषय प्रशंसा, विषयो तेजक कीड़ा, विषया शक्ति पूर्वक देखना, विषयों के प्रति गुप्त वार्ता, विषय संकल्प, विषयों के लिए निरंतर यत्न तथा स्थूल विषय क्रिया, ये अष्ट मैथुन हैं। जब इन सभी से साधक छूट जाता है तब उसका मन साधन में लग सकता है। प्रश्न हो सकता है कि विष्णु जो गृहस्थ थे और जो सदैव लक्ष्मी को साथ लेकर रहते थे, वे साधक को अष्ट मैथुन जीतने के उपदेश देने के अधिकारी कहाँ थे? अच्छी राय तो कोई किसी को भी दे सकता है। गृहस्थ भी साधु को उन्हें अपने पथ से भटकते देखकर चेतावनी दे सकते हैं। रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण शंकर, सतोगुणी हरि सोई। उक्त अनुसार सतोगुणी व्यक्ति ही विष्णु हैं। कोई भी सतोगुणी ब्रह्मचार्य की राय दे सकता है। उपदेश को मानकर सनक सनंदन, सनांतर, सनंत कुमार आदि ऋषियों ने पूर्ण ब्रह्म का पालन किया और तत्व विचार भी किया। तत्व विचार का अर्थ है अंतिम सत्य की समझ। सतगुरु कहते हैं, सनक सनंदियों ने जो अंतिम सत्य समझा उससे उन्हें पड़े हुए धन मिल जाने के समान बड़ा लाभ लगा। संसार में उनकी मर्यादा भी हुई, उन्हें अपनी मर्यादा में आनंद भी आया और उनकी समझ से मानो उनके सारे भ्रम दूर हो गए। परंतु उनका तत्व विचार बंधनों का सर्वथा निवारण करने वाला नहीं है। यह सब कहकर सतगुरु कबीर एक क्रांति की बात करते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि सनक दियों का तत्व विचार उनकी दृष्टि से भ्रम निवारक है, परंतु भ्रम निवारक है नहीं। मूल पंक्ति पर ध्यान दीजिए। तब सनकादिक तत्व विचारा, जैसे रंक परा धन पारा, भाई मर्याद बहुत सुख लागा, यही लेखे सब संशय भागा। इसमें पहली चौपाई की आधली तब सनकादिक तत्व विचारा, इसके बाद आगे की 1.5 चौपाई सनकादिकों के तत्व विचार पर व्यंग है। व्यंग पर पूर्ण जोर पड़ता है। दूसरी चौपाई की अंतिम अर्धली पर यही लेखे सब संशय भागा, इस हिसाब से मानो इनके सब संशय भाग गए। इसका और स्पष्टीकरण है अगली चौपाई की पहली अर्धाली में। देखत उत्पत्ति
लागू ना 12। विचार से देखने पर इस तत्व विचार में जन्मदि चक्कर पड़ने में देरी नहीं लगती। सनकादिकों का विचार क्या है, जिस पर कबीर देव व्यंग करते हैं और कहते हैं कि पूर्ण ज्ञान नहीं है तथा वह सर्वथा भ्रम से रहित नहीं है। पीछे 8वीं रमेनी में इस पर विचार कर आए हैं। आत्मा की चराचर व्यापकता की अवधारणा तथा जड़ चेतन की अभिन्नता की परिकल्पना ने सनकादिकों तथा उपनिषदों के तत्व विचार को डगमगा कर दिया है। आत्मा व्यापक है, इस शब्द का अर्थ है महापारक है, वस्तुपरक नहीं है। एक आत्मा की व्यापकता के अवरोधक अन्य आत्माएं तथा जड़ तत्व हैं। संसार में कोई भी परिस्थान वस्तु सर्वव्यापक हो ही नहीं सकती है। यदि एक परिधान वस्तु सर्वव्यापक हो तो दूसरे किसी जड़ चेतन की सत्ता होगी और ना प्रवाहमान जगत होगा। जड़ चेतन की अभिन्नता की धारणा तो अभिधामूलक ही है। कबीर देव खानी और वाणी दोनों जालों के साथ साथ परखाते चलते हैं। यह उनकी पारखी दृष्टि की खूबी है। वे कहते हैं कि माया मोह एवं अभिधा में पड़कर एक मर रहा है और दूसरा उसी में फंसने के लिए सोच रहा है। इस संसार से सबको जाना है, किसी का अपना माना हुआ कुछ भी नहीं बच रहता है। जो लोग मरकर चले गए उनका आज क्या रह गया। जो लोग आज ही जी रहे हैं उनकी माया की आशा क्या झूठी नहीं है। मुक्तिदायी साधना धाम मानव शरीर पाकर कोई सतगुरु की शरण में जाकर पुकार नहीं करता कि कम लोग मुमुक्ष होते हैं जो पतंगे के समान विषयों में ही उलझे रहते हैं। इस रमेनी में माया की निसारता और दुख रूपता पता बताई गई है। साथ साथ तत्वबोध के भ्रम पर व्यंग आत्मिक संकेत हैं। मुमुक्ष के निर्देश किया गया है कि वह विषयों का मोह छोड़कर सतगुरु की शरण में लग जाए।